हेलो नमस्कार, 12वीं क्लास के भूगोल विषय की बात करते हैं और ये नहर है। इस वीडियो में आपको नहर बताया जाएगा, पनामा नहर। पनामा नहर से पहले आपको स्वेज नहर बता दिया गया है, जाकर वहां स्वेज नहर की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो। इसमें पनामा नहर में आपको हम बताने वाले हैं पनामा नहर में खास बात क्या है। खास बात यह है कि पनामा नहर कहाँ है। इसकी नंबर की बात करोगे तो 2 नंबर, 5 नंबर, एक नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले पनामा नहर के परिचय देखो आप। यह पनामा नहर देख मैडम जी के जान मारता लो। हाँ देखो, पनामा नहर यही है। पनामा नहर यहाँ बन चुका है। नहर कहीं बनाया जाता है ताकि आवागमन में सुविधा हो। पहले ही पनामा नहर नहीं बनता था ना, तो अमेरिका के इधर उत्तरी अमेरिका ये है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है। महासागर वा याद रखना। विश्व में 5 गो महासागर है, विश्व में 7 गो महादेश है। तो 2 गो महादेश के बीच में पनामा नहर है। अब विश्व में 5 गो महासागर है तो 2 गो महासागर के बीच में है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। कौना महादेश को अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है। दूसरा बात, यहाँ देखो तो यहाँ छोटा छोटा बंदरगाह होता है। जैसे स्वेज नहर पोर्ट स्वेज और पोर्ट सईद को जोड़ता था, उसी प्रकार हई कामना कामना नहर के जोड़ता है, कामना कामना बंदरगाह को जोड़ता है। तो पोर्ट पनामा से पोर्ट कोलोन को जोड़ता है, कोलोन से पनामा को जोड़ने के काम करता है। पनामा नहर कामना कामना के जुड़ेला, तो पनामा के कोलोन के जोड़ेला। इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई देखोगे तो लगभग 72 किलोमीटर है। कितना है? 72। कहीं कहीं अलग भी देता है, एनसीईआरटी में 72 दिया है, यही याद कर लेना। इसके बाद और चौड़ाई की बात करो तो चौड़ाई है 90 किलोमीटर, 90 मीटर चौड़ाई। लंबाई है 72 किलोमीटर और चौड़ाई है 90 मीटर। और गहराई की बात करोगे तो अमूमन 14 से 15 मीटर के आसपास है, लगभग में 15 से कभी कहीं 20 भी हो जाता है। इतना मीटर गहराई है। दूसरा बात आपसे पूछा जाए कि ये कब बना, तो बताओगे 1904 में बनना शुरू हुआ और 1914 में बनकर रेडी हो गया। ठीक है। इसे पार करने में ये पनामा देश में है, पनामा देश में बना है नहरिया, और अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि इस रास्ते से अमेरिका को बहुत ज़्यादा जरूरत था आने जाने में, तो अमेरिका सबसे पहले इसे बनवा दिया। तो अमेरिका के द्वारा पनामा देश में पनामा नहर बनवाया गया है। और दूसरा बात कि इसे पार करने में हमेशा देखोगे प्रतिदिन लगभग 50-60 जहाज हमेशा आता जाता रहता है। और इसे पार करने में इतना पातर है ना, इतना पातर है कि आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो 24 घंटा पार करता है। जैसे स्वेज नहर देखोगे तो स्वेज नहर की लंबाई 160 किलोमीटर है, लेकिन वो 10 से 12 ही घंटा में पार हो जाता है। लेकिन ये देखो 72 किलोमीटर है, लगभग उसके आधा के आसपास, लेकिन इसे पार करने में 24 घंटा लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये नहरिया पातर है। इसका चौड़ाई 90 मीटर है और स्वेज नहर की चौड़ाई 415 मीटर था। ये हुआ परिचय, बाबू लिख देना, ठीक ना। अब हम आ जाते हैं इधर। यह स्वेज नहर देख सकते हो आप, इसे पार करने में दिक्कत होता है। तो पहले हम पनामा नहर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो पहले परिचय लिखेंगे, तब कारण, तब महत्व, तब निष्कर्ष। तो परिचय में लिख देना कि पनामा नहर उत्तरी अमेरिका द्वारा या अमेरिका के द्वारा 1914 ईस्वी में, 1904 में बनना शुरू हुआ और 1914 में खत्म हो गया। 1914 ईस्वी में पनामा देश ने बनवाया था। कौन बनवाया था? उत्तरी मतलब अमेरिका बनवाया था। तब लिखना कि पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई 72 किलोमीटर और चौड़ाई 90 मीटर और गहराई 12 मीटर से लेकर 20 मीटर के बीच है। हो गया यहाँ तक? आगे इसके बाद लिख देना, ये तो परिचय हुआ। अब बताओ कि कारण क्यों बनाया गया। तो उत्तरी अमेरिका वालों ने, मतलब अमेरिकी सरकार ने पनामा नहर का निर्माण इसलिए कराया ताकि पश्चिमी अमेरिका से यूरोप के बीच का व्यापार आसानी से हो सके, दूरी कम करके और ईंधन को बचत करके व्यापार में बढ़ावा मिल सके। तो इसलिए ये जल्दी से मतलब इस रास्ते को बना दिया गया ताकि अफ्रीका में जाना हो, यूरोप में जाना हो या पूर्वी यूरोप अमेरिका में जाना हो तो आसानी से यहाँ से पहुँच जाए। लंबा दूरी तय करने की जरूरत न पड़े, ज़्यादा खर्चा लगता था, इसलिए खर्चा को बंद करके यहाँ बना दिया गया पनामा नहर। इसे बनाने में लगभग 7.5 करोड़ खर्चा हुआ था, बहुत ज़्यादा पैसा लग गया था। ये हुआ क्या?
परिचय हुआ, कारण हो गया। अब महत्व देखते हैं। महत्व में पहला नंबर महत्व बताओगे, समय और दूरी के बचत हुआ। जब पनामा नहर बन गया ना, तो पहले पनामा नहर में यहाँ से जब ये पनामा नहर नहीं था, देखो ध्यान से, जब ये पनामा नहर बाबू नहीं था तो बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता था। यहाँ से नाव चलता था, समुद्री जहाज ऐसे 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 केप हॉर्न, इसका नाम है केप हॉर्न। दक्षिणी अमेरिका के लास्ट सीमा को केप हॉर्न बोलते हैं। यहाँ से केप हॉर्न के चारों ओर घूम कर तब जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। जब ये बन गया तो इस टाइम को बचत हुआ। तो पहला महत्व ये है, क्या ना पहला महत्व है समय और दूरी का बचत हुआ। पनामा नहर जहाजों को दक्षिणी अमेरिका के केप हॉर्न के चारों ओर लंबी यात्रा करने से बचाती है, जिससे यात्रा की दूरी और समय में भारी कमी आती है। क्या हुआ? पनामा नहर समुद्री जहाजों को दक्षिणी अमेरिका के केप हॉर्न के चारों ओर लंबी यात्रा दूरी करने से बचाती है, जिससे व्यापार में क्या होता है, जिससे व्यापार करते समय की भारी कमी होती है। और समय का बचत होगा तो समय बहुत बहुमूल्य समय चीज होता है, तो समय का बचत होता है। दूसरा बताओ कि व्यापार लागत में कमी आता है। जब समय बचेगा, ईंधन बचेगा, तो व्यापार में भी कमी लागेगी, मतलब कमी का महसूस होगा। जितना जो सामान पहले 5 रुपया में गंतव्य स्थानों तक पहुंच जाता था, अब वो महज 1 रुपया में पहुंच जाएगा। क्योंकि खर्चा तो कम लगेगा, पेट्रोल डीजल की बचतवा होगा ना। तो यही कह रहा है कि व्यापार लागत में कमी आएगा। किस नहर से? पनामा नहर से। पनामा नहर के कारण शिपिंग कंपनियों को, मतलब समुद्री जहाज के ईंधन और समय की बचत होती है, जिससे माल ढुलाई की लागत घट जाती है। माल ढोने में जो लागत ज्यादा लगता था अब वो कम हो जाएगा, जिससे व्यापारियों को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये भी लिख सकते हो। तीसरा बताओगे, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला। क्या मिला? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला। यह नहर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार को सुगम बनाता है, आसान बनाता है। ये नहर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ये बहुत व्यापार को आसान बना देता है, आसानी से आदमी जा सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है। चौथा बताओगे, आर्थिक विकास। पनामा नहर से पनामा देश को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की आय होती है। पनामा देश में है, पनामा देश इतना ज्यादा इसे पैसा वसूलता है ना, बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता है, प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की कमी नहीं कर लेता है। पनामा नहर से पनामा देश को प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की आय की प्राप्ति होती है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। पनामा देश का अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाता है, बढ़ जाता है। लास्ट में बताएगा पांचवा, रणनीतिक महत्व। यह नहर अमेरिका, चीन और जापान, भारत, यूरोपीय देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन चुका है। इससे आसानी से कोई भी फैसला करने के लिए आसानी से आवागमन कर लेता है। मतलब ये व्यापारिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ देखो, बाबा लोग कहाँ बोलो, हाँ देखो, आसानी से कोनो भी नियम कानून बनाना होता है तो इस मार्ग से आसानी से पनामा कैनल से, कैनल मतलब नहर होता है, पनामा नहर से आसानी से पहुंच जाता है सब। हालांकि अब देखो तो वायु परिवहन हो चुका है, ऊपरे ऊपरे जहाज से रनवे पे चला जाता है आदमी, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सब जितना हम बोले हैं ना बाबू, ये सब के सब बोले हैं, उस सब की सब भाषा में लिख लो, ठीक ना। परिचय लिख देना, कारण और महत्व, लास्ट में लिख देना अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर का महत्वपूर्ण भूमिका है। हो गया खत्म, बस इतना ही आपको लिखना है। ये 5 नंबर में हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू।